ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में अस्त्रों और शास्त्रों तथा युद्ध कला का आविर्भाव एक वैज्ञानिक रीति से केवल भारतवर्ष से ही हुआ था। क्योंकि ऋग्वेद दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक है और ऋग्वेद का ही विस्तृत रूप है अन्य तीनों वेद, जिनमें यजुर्वेद भी है। यजुर्वेद के उपवेद में ही अस्त्रों, शस्त्रों और युद्ध कला के बारे में प्राचीन विज्ञान का जिक्र मिलता है। इस लिहाज से भारतीय वेद दुनिया के प्रथम गुरु और शिक्षक कहे जा सकते हैं। धनुर्वेद में ही विभिन्न अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में बताया गया है। उसके बाद की विभिन्न रचनाओं में भी अस्त्रों और शस्त्रों का वर्णन है। भारत की प्राचीन पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इस दुनिया के सबसे जबरदस्त और सर्वश्रेष्ठ अस्त्रों के बारे में बताएंगे। क्योंकि भारत में या फिर कहें दुनिया में उस समय अस्त्रों के रूप में सिर्फ धनुष ही अधिक प्रचलन में थे, तो उन धनुषों और उनके बाणों की शक्ति कितनी असीम थी और उन धनुष और बाणों में भी कौन सा सर्वाधिक शक्तिशाली था, इसकी व्याख्या इस वीडियो में की गई है। हम यहाँ उस समय के 5 सर्वाधिक शक्तिशाली धनुषों के बारे में आपको बताएंगे, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच पाए। 5 सर्वाधिक शक्तिशाली धनुषों की सूची में सबसे शीर्ष पर है पिनाक धनुष। यह सबसे शक्तिशाली धनुष था। संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर यानी 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त असुर। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने यह धनुष देवताओं को दे दिया। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज इंद्र को दे दिया। उस समय राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिवधनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया था। सर्वश्रेष्ठ धनुष के दूसरे नंबर पर है कोदंड। भगवान राम को लंका जाने के लिए जब समुद्र पार करने का कोई मार्ग समझ में नहीं आया, तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची और उन्होंने तरकश से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया था। देखी राम रिपु दल चली आवा, बेसी कठिन कोदंड चढ़ावा, यानी शत्रुओं की सेना को निकट आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष कोदंड को चढ़ाया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसीलिए प्रभु श्री राम को कोदंड कहा जाता था। कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड नाम से भिलाई में एक राम मंदिर भी है जिसे कोदंड रामालयम मंदिर कहा जाता है। भगवान श्री राम दंडकारण्य में 10 वर्ष तक भील और आदिवासियों के बीच रहे थे। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था।
एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण किया व सीताजी को पैर में चोंच मारकर लहू बहाकर भागने लगा। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर भागता फिरा, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु श्री राम। सर्वश्रेष्ठ धनुष के तीसरे नंबर पर है शारंग। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन थी लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसीलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग था। शारंग का अर्थ होता है रंगा हुआ, रंगदार, सभी रंगों वाला और सुंदर। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का यह धनुष सींग से बना हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि यह वही सारंग है जिसे ऋषि कण्व की तपस्या स्थली के बांस से बनाया गया था। सर्वश्रेष्ठ धनुष की सूची में चौथे नंबर पर है गांडीव। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। कहते हैं कि कण्व ऋषि कठोर तप कर रहे थे। तपस्या के दौरान उनका शरीर दीमक द्वारा बाम्बी बना दिया गया था। बाम्बी और उसके आसपास की मिट्टी के ढेर पर सुंदर गठीले बांस उग आए थे। जब कण्व ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तब ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें अनेक वरदान दिए, लेकिन जब वह जाने लगे तो ध्यान आया कि कण्व की मूर्धा पर उगे हुए बांस कोई सामान्य नहीं हो सकते और इसका सदुपयोग करना चाहिए। तब ब्रह्मा ने उसे काटकर विश्वकर्मा को दे दिया और विश्वकर्मा ने उससे 3 धनुष बनाए, पिनाक, शार्नग और गांडीव। इन तीनों धनुषों को ब्रह्मा ने भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। इसे भगवान शंकर ने इंद्र को दे दिया। इस तरह इंद्र के पास पिनाक धनुष, फिर परशुराम और फिर बाद में राजा जनक के पास पहुंच गया। लेकिन गांडीव वरुणदेव के पास पहुंच गया। वरुणदेव से यह धनुष अग्निदेव के पास और फिर अग्निदेव से यह धनुष अर्जुन ने ले लिया था। सर्वश्रेष्ठ धनुष की सूची 5वें नंबर पर है विजय। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के तीर में इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान हैं, उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। कर्ण के धनुष का नाम विजय था। भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया था और उसे ये आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी अमिट प्रसिद्धि रहेगी।
विजय एक ऐसा धनुष था कि किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छुटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। तो ये थे प्राचीन महाकाव्यों में वर्णित दुनिया के 5 सर्वश्रेष्ठ धनुष। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।